कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे जाने की संजू। सच्चाई सामने आ गई ना कि ये पार्वती सिंघानिया नहीं है। तुम फिर से पागल वागल हो गई हो क्या? होश में तो हो तुम? मैं तो होश में ही हूँ मिसेस सिंघानिया, लेकिन लगता है कि आप किसी अनजान के लिए अपने होश खो बैठी हैं। तुम जानती हो ना तुम किससे बात कर रही हो? 2 सेकंड में तुम सबको रास्ते पर ला सकती हो। मैं समझी तुम? प्लीज, होंगी आप बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बिजनेस करने नहीं आई हैं। आई नो, परी का साथ देने आई। Oh my God! Again with the परी story. तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? Are you crazy? संजू, इस लड़की को समझाओ कि अपनी औकात में रहे, वरना मैं... वरना क्या? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। क्यों दे रही हैं आप परी का साथ? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? वो मेरी बेटी है पार्वती सिंघानिया, तुम्हारी परी नहीं है वो। और आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो परी ही है? Oh my God! आपको पता नहीं है क्या? परी संजू की बीवी थी और वो मर गई थी। ओह नहीं, जान जाते जाते बच गई। तभी तो पार्वती सिंघानिया बनके आपके साथ वापस आई है वो। और जब उसने संजू और मेरी शादी की बात सुनी तो उसे कंट्रोल नहीं हुआ और वो यहाँ से भाग गई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके आंसू कोई भी देखे। पर वो भूल गई कि वो किसी से भी अपने इमोशंस छुपा सकती है, लेकिन मुझसे नहीं। सो इट्स वेरी क्लियर मैडम कि पार्वती ही परी है और परी ही पार्वती। लो, ये आ रही है। OMG, तुम फिर से सेम चीज रिपीट करने लग गई। You know what? I think you have a problem. तुम ना अपना चेकअप करवा लो, शायद मेमोरी वीक है तुम्हारी। अभी तुम लोग सॉरी बोल रहे थे और अभी फिर से सेम चीज रिपीट कर रहे हो। सेम चीज रिपीट कर रही हूँ और तब तक करूंगी जब तक तू कन्फेस नहीं कर लेती कि तू ही परी है। She has a mental problem, baby. इसे हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं, ये समझती ही नहीं है। तुम्हें 100 बार बोल चुके हैं, ये परी नहीं है, ये पार्वती है। मैंने तुम्हें कहा था ना, दुनिया में 7 लोग सेम शक्ल के होते हैं। It's just a... बंद कीजिए अपना ये दुनिया में 7 लोग सेम होते वाली कहानी, क्योंकि ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है मैम, रियल लाइफ में नहीं। ओके? और आपकी बातों से ज्यादा भरोसा मुझे अपनी आंखों पर है और मैंने क्लियरली देखा है इसे भागते हुए, जैसे इसने सुना कि संजू और मेरी शादी होने वाली है 6 दिन बाद। Am I right, परी? Shut up and behave, okay? अगर दोबारा तुमने मुझे परी कह के बुलाया ना तो अच्छा नहीं होगा। I mean, come on guys, मैं फर्स्ट टाइम इंडिया आई हूँ और मुझे लगता है कि मैंने इंडिया के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था सब कुछ गलत था। मॉम, मैंने पढ़ा था कि इंडिया के लोग काफी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, अपने मेहमानों को भगवान समझते हैं। बट इज दिस द रियलिटी? तुम ऐसे ट्रीट करती हो अपने गेस्ट को बेइज्जती करके? बेइज्जती नहीं कर रही हूँ मैं, अंडरस्टैंड। प्रूव कर रही हूँ कि तू यहाँ से इसीलिए गई थी क्योंकि तुझे मेरे और संजू की शादी की बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। Not, no. मैं यहाँ से चली गई थी, लेकिन तुम्हारी और इनकी शादी की बात सुन के नहीं, मैं एक बिजनेस कॉल अटेंड करने गई थी जो ऑस्ट्रेलिया से शार्प 7:30 को आने वाला था। एंड ऑस्ट्रेलियंस काफी ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, इसलिए अभी जस्ट कॉल अटेंड करके आ रही हूँ। मिस्टर जॉनथन वॉज इन लाइन
तुम्हें चाहिए तो चेक कर सकती हो। मुझे कुछ चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि तुम मेरे और संजू की शादी की बात सुनकर ही भागी थी यहाँ से। ऑलराइट? क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, तुम्हें एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है? कहाँ तुम्हारा संजू और कहाँ मेरी पार्वती? तुम्हारे संजू जैसे 100 रिश्ते मेरी पार्वती के लिए रोज आते हैं मेरे डेस्क पे। एवरी सिंगल डे मैं उन्हें रिजेक्ट करती हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी पार्वती को अभी शादी नहीं करनी है। वो बिजनेस पर फोकस करना चाहती है, वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है। तुम्हारी तरह नहीं माय डार्लिंग कि अपने फियांसे के बिजनेस को अपना कहकर लोगों के सामने ये बकवास करती फिरे। So my dear darling, I think it's high time that you shut the hell up. क्या लगता है आपको ये सब जस्टिफिकेशंस देके आप प्रूव कर देंगे कि मैं झूठी हूँ? मैं आपकी कोई बात नहीं मानती। तुम्हारी जैसी लड़की को जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुकी हूँ, तो आई बिलीव लोगों को गलतफहमी में नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रही थी, और इसीलिए मैं चाह रही थी कि तुम्हारी छोटी सी जो ये पी साइज ब्रेन है ना, अगर इसमें तुम बात डाल सको तो समझ लो। सोशल मीडिया के बारे में तुमने सुना होगा। जाओ, जाकर मेरी बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लो। सोशल मीडिया अकाउंट? वो तो एक दिन में भी बन जाता है मिसेस सिंघानिया। तो तुम जैसी चंडीगढ़ की ओवर स्मार्ट लड़की तो ये भी सोचती होगी कि न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ इंटरव्यूज को भी डॉक्टर और चोरी से बनाया जा सकता है ना? वेल अनफॉर्चुनेटली ओवर स्मार्ट लड़की ऐसा होता नहीं है। प्रूफ चाहिए ना? जाओ, जाकर मेरे और पार्वती के न्यूज़ इंटरव्यूज देखो, तो जो तुमने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी, सब हो जाएगा। कुछ भी बोलते रहिए आप, बट मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी। ओके? ओके, श्योर। तो फिर तो इट्स एब्सोल्युटली क्लियर फॉर मी। ये अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से परिवर्तन में इन्वेस्ट नहीं करूंगी। मिस्टर संजू बाजवा, आई एम आउट। चलो बेबी। मिसेस सिंघानिया, प्लीज प्लीज वेट। एक सेकंड। आई एम सॉरी, मैं नीति से बात करता हूँ, आप प्लीज रुक जाइए। और मिस पार्वती, मैं कहता हूं कि आप परी नहीं हो। फाइन? क्योंकि अगर मेरी परी जिंदा होती तो मुझसे इतने टाइम दूर नहीं रह पाती। तुम पार्वती हो, परी नहीं। करेक्ट? आई नो, अगर ये मेरी परी है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के कभी झूठ नहीं बोल पाएगी। मैं पार्वती हूँ, परी नहीं। नीति, हाँ? मैं और परी बहुत क्लोज थे। अगर ये परी होती तो इसे कुछ तो फील जरूर होता। ये परी नहीं है। कितने झूठे निकले राशि, ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं कितना प्यार करते थे मुझसे। And I'm sorry, Miss Parvati, for all the trouble. And I make sure कि आपको कोई भी परी नहीं बुलाएगा।
सब लोग पार्वती बुलाएंगे, क्योंकि पार्वती और परी दिखते एक जैसे हैं, डिफरेंट। आई एम सॉरी अंबिका जी, एंड आई एम सॉरी पार्वती जी।